नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक फेमस राइटर बनना चाहते हैं या ऑथर बनना चाहते हैं तो यह योजना आपके लिए है। और यह योजना हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है और इस स्कीम के तहत आपको प्रत्येक महीने 50,000 रुपये की राशि मिलेगी। तो जानते हैं यह योजना क्या है। तो यह योजना जानने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि यह योजना जो है इसको अप्लाई करना है 4 जून से 31 जुलाई 2021 के बीच। और इसमें क्या क्राइटेरिया है, क्या इसके लिए आपको कंटेंट राइट करना है, सो A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और इसमें जो भी आपके मन में बेसिक क्वेश्चंस आएंगे उसको भी मैं यहाँ पे कंपाइल करके सीधे वेबसाइट में ले जाके आपको दिखाऊंगा, ताकि आपकी जो भी क्वेरी है वो दूर हो जाए। और अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं इस राइटिंग में तो आप बिल्कुल इस योजना का लाभ पा सकते हैं और आप एक अच्छे ऑथर बन सकते हैं और काफ़ी कुछ आपको इसका बेनिफिट आगे मिलेगा, एक्सपोजर आपको मिलेगा। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री युवा योजना। इस योजना के अंतर्गत यहाँ पे युवा YUVA, युवा का मतलब है यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स। और यह स्कीम जो है लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इस स्कीम के अंतर्गत जो भी बिलो 30 इयर्स के एज के ऑथर्स हैं, यंग ऑथर्स हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और स्कीम के तहत उनको 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप राशि मिलेगी 6 मंथ तक। मतलब उनको टोटल 3 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल और क्लियर है कि ये कल्चर और हेरिटेज जो भी हमारे देश का है उसको प्रॉम्प्ट करना है, उसको निखारना है। और इस स्कीम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा के अंतर्गत आता है और इसके लिए जो भी भारत के निवासी हैं वह अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत आप 4 जून से लेकर 31 जुलाई के बीच तक आप जो भी आपका कंटेंट है उसको आप अपलोड कर सकते हैं। और इसका विनर का अनाउंस जो है 15 अगस्त 2021 को किया जाएगा और आपका जो बुक पब्लिश होगा वह 12 जनवरी 2022 को किया जाएगा। तो अगर आप लोग इस तरह के ही कंटेंट लगातार इस चैनल पे चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे कंटेंट चाहते हैं या वीडियो चाहते हैं। और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एक जिस्ट यहाँ पे है कि स्कीम का नाम क्या है, लॉन्च किसके द्वारा किया गया, एज लिमिट क्या है, बेनिफिट इसमें किस प्रकार से 50,000 रुपीज़ का 6 मंथ का स्कॉलरशिप है, अप्लाई का क्या मोड है, ऑनलाइन मोड है, स्टार्ट डेट और लास्ट डेट क्या है, रिजल्ट का क्या डेट है, बुक पब्लिश का क्या डेट है। यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। यहाँ पे जाके आपको पहले तो रजिस्टर करना है, फिर आपको अपलोड करना है अपने कंटेंट को। तो चलिए हम वेबसाइट में डायरेक्ट चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह ट्वीट भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑलरेडी 8 जून को किया गया है, जिसमें उन्होंने क्लियर कट जो भी हमारे इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यंगस्टर्स हैं और उनको अगर राइटिंग स्किल्स उनको आता है और वो उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है और उसको सरकार की तरफ से काफ़ी मदद किया जाएगा ताकि वो आगे बढ़ सके। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं यह ट्वीट भी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सीधे आपको वेबसाइट पे ले आया हूँ। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से वेबसाइट का लिंक है, मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो यहाँ पे आप जा सकते हैं और सबसे पहले आप लॉगिन कर लें, वहाँ पे रजिस्टर कर लें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के द्वारा। और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप नीचे जाते हैं ताकि आपको सारे कंटेंट को मैं समझा दूँ। और इसमें मैं आपको सबसे पहले जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, बेसिक क्वेश्चंस, सबसे पहले वहाँ पे ले जाता हूँ ताकि आप एक एक करके मैं क्वेश्चन बताऊं और आप आंसर जान पाएँ, ताकि आपके मन में और जिज्ञासा हो और आप जल्द से जल्द, अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और इस स्कीम का बेनिफिट का
स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द थीम्स, थीम्स क्या हो सकता है जिसके लिए आपको लिखना है। तो मेजरली ये जो थीम्स इसके बारे में बताया गया है कि अनसंग हीरोज हो सकता है, या फिर लिटिल नोज फैक्ट्स अबाउट द नेशनल मूवमेंट हो सकता है, रोल ऑफ वेरियस प्लेसेस इन नेशनल मूवमेंट, इंटरिंग bringing out new perspectives related to political, cultural, economic और science related aspects of national movements। इस सब चीज़ों पे आप इसको बना सकते हैं। तो what is the duration of the contest, इसका duration क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि duration क्लियर कट हो सकता है 4 जून से लेकर के 31 जुलाई 2021 तक होगा, और उसी दिन आपको लास्ट सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए टाइम के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं कि सबमिशन का लास्ट टाइमिंग क्या हो सकता है, तो इन्होंने क्लियर कट बता दिया कि टिल 11:59 PM ऑन 31 जुलाई 2021। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैन आई राइट एनी इंडियन लैंग्वेज, यस आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ ने बताया गया है कि अगर आप यू कैन राइट इन इंग्लिश और ऑल्सो इन एनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, तो इन सब फॉलोइंग लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, तो ये सब आप देख सकते हैं, सारा वेबसाइट में दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ विल द मैक्सिमम एज ऑफ 30 ईयर्स बी डिसाइडेड, यू शुड बी एग्जैक्टली 30 ईयर्स और बिलो एज ऑन 1 जून 2021। 1 जून 2021 से पहले आपका 30 ईयर्स हो चुका होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अभी देखिए यू कैन पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और बिलो 30 ईयर्स होना चाहिए एज ऑन 1 जून 2021 को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैन फॉरेन नेशनल्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट, ओनली इंडियन नेशनल्स इंक्लूडिंग दोज होल्डिंग NRIs होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट्स कैन पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से है। तो अगर आप NRI होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट है, डू आई हैव द अटैच ऑफ द डॉक्यूमेंट, यस आप भी अटैच कर सकते हैं, कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट या PIO कार्ड कर सकते हैं और आप एलिजिबल हो जाएंगे। कैन आई सबमिट मोर देन 1 एंट्री, नहीं, ओनली 1 एंट्री ही 1 कंटेस्टेड के लिए अलाउ है। व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ द एंट्री, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, इट शुड हैव चैप्टर प्लान होना चाहिए, सिनॉप्सिस या फिर 2-3 चैप्टर्स में भी आप इसको लिख सकते हैं। मैक्सिमम वर्ड लिमिट आपका 5000 वर्ड्स होना चाहिए। अब देखिए कैन आई सबमिट मोर देन 5000 वर्ड्स, मैक्सिमम वर्ड लिमिट 5000 ही है आपका, उससे ज़्यादा नहीं है। अभी देखिए नेक्स्ट, हाउ विल आई नो दैट माई एंट्री हैज़ बीन रजिस्टर्ड, तो यू विल रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट ईमेल फ्रॉम माई गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक ईमेल आएगा एज ए एक्नॉलेजमेंट, तो ही आप समझिएगा कि आपका सबमिट हो गया। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड योर सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन आफ्टर फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन के बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन जनरेट हो जाएगा, उसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है। उसके बाद देखिए, आई विल बी सबमिटिंग माई एंट्री इन एन इंडियन लैंग्वेज, शुड आई अटैच इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन, नो, नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, 100 या 150 वर्ड्स का जिस्ट आप चाहें तो यूर एंट्री इन आइदर इंग्लिश और हिंदी में रख सकते हैं या लिख सकते हैं, अटैच कर सकते हैं साथ में। इज़ देयर एनी मिनिमम एज फॉर एंट्री, नो, कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं है, तो बिलो 30 कोई भी अप्लाई कर सकते। कैन आई सेंड ए हैंड राइटन मैन्यूस्क्रिप्ट, नो, इट शुड बी नीटली टाइप करके ही आपको भेजना है। व्हाट इज़ द जेनरे ऑफ एंट्री, क्या है, यू कैन सबमिट बोथ फिक्सन और नॉन फिक्सन, दोनों में आप लिख सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। व्हाट आर द सब जेनरल दैट वन कैन सबमिट एज वंस एंट्री अंडर द फिक्सन, तो यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है, यू कैन सेंड collection of short stories, novels, historical fictions, inspirationals, romance fictions, fiction for children, fiction for young adults. So the background of the fiction genre of manuscripts should be pertaining to the period of national movement. तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं।
तो आप देख लीजिएगा वन बाय वन करके, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट। विल पोएट्री बी एक्सेप्टेड? नो, पोएट्री विल नॉट एक्सेप्टेड। आप देख सकते हैं यहाँ पे। इफ़ इस तरह से आप वन बाय वन करके सारा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कैन आई सबमिट माई इंडियन लैंग्वेज एंट्री? तो इस प्रकार से आप दिया हुआ है, यस इट कैन बी सबमिटेड, यूनिकोड में सबमिट कर सकते हैं आप। तो व्हाट शुड बी द फॉर्मेट ऑफ सबमिशन? देखिए फॉर्मेट भी उसका क्लियर कट बता दिया गया है कि फ़ॉन्ट स्टाइल होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, साइज इसका 14 होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखिए बता दी गई है वन बाय वन करके। आई सबमिट ए स्टोरी दैट हैज़ बीन सबमिटेड टू अनदर कॉम्पिटिशन जनरल? नो, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, वो नॉट अलाउड हो जाएगा या आपका रिजेक्ट हो जाएगा वो अगर आप करते हैं तो। व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू एडिट एक्सचेंज हैज़ बीन? वंस एंट्री हैज़ बीन सबमिटेड, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो लॉक हो जाएगा और वही आपका फाइनल हो जाएगा। कैन द सबमिशन ऑल्सो हैव पिक्चर्स, इंस्ट्रूमेंट्स, इलस्ट्रेशन टू सपोर्ट द टेक्स्ट? यस, वो कर सकते हैं, आप पिक्चर वगैरह लगा सकते हैं, बट उसका कॉपीराइट होना चाहिए तभी वो अलाउ होगा। तो देखिए जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज आपके सामने आ जाएगा। अगर आप रजिस्टर नहीं किए हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, और रजिस्टर नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना डिटेल, फुल नेम, ईमेल आईडी, रेसिडेंस इंडिया, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर डाल के फिर यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट करना है। तो इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे आप करेंगे आपका OTP आएगा और फिर आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, या तो फिर आप अपने सोशल जो भी प्रोफाइल है वहाँ से, उसके माध्यम से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। जब एक बार आप रजिस्टर हो जाता है तो आप यहाँ से जाके डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं और फिर आप स्टेप बाय स्टेप करके अपना जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार जैसे ही आप OTP डाल देंगे आपके मोबाइल में SMS आ जाएगा पासवर्ड का। उसके बाद आप लॉगिन में क्लिक करके आप लॉगिन करके फिर आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है आप एज पर द गाइडलाइन अपलोड कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट मेल आ जाएगा और आप जो भी इसमें एक पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा उसको आप डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में वो काम आ सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सभी को शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट जो भी युवा वर्ग हैं वो ले सके। और ये काफ़ी अच्छा नया है और एज ए ऑथर और राइटर के लिए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो ये वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू ऑथर्स। सो थैंक यू, धन्यवाद।